नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों जब एक बार मैं भी जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी के एक बार समागम में गया था और वहाँ पर मैंने उनकी चर्चा को सुना था, तब उन्होंने बताया था कि हमारे सनातन धर्म के अंदर केवल 5 ही देवता है। दोस्तों यह बात मुझे भी आश्चर्यचकित करती है, क्योंकि वह मेरे भी पूज्य गुरुदेव हैं और उनकी बात को सोचकर मैंने भी आत्ममंथन किया और पाया कि हाँ, वास्तव में हमारे हिंदू धर्म के अंदर देवता 5 ही है, बाकी जो भी है वह उनके अंश हैं और कुछ देवता बहुदेववाद की वजह से बनाए गए हैं। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं वह 5 मूल देवता जो कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर वास करते हैं और उन्हीं के बाकी सारे अंश, सारे रूप उन्हीं के अंश हैं और उन्हीं के इर्द गिर्द उनकी मनसा रची गई है। दोस्तों भगवान वही हैं जिनके जन्म के कोई प्रमाण नहीं मिलते। दोस्तों जिनके अंदर त्रिदेव वर्मा, विष्णु, महेश, गौरी और भगवान सूर्यदेव, यह 5 देवता मुख्य माने गए हैं। दोस्तों वर्मा जी की बात करें तो जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया, और वर्मा जी के माता पिता कौन थे, वर्मा जी कहाँ से आए थे, यह किसी को नहीं पता। और वर्मा जी ने अनेक प्रकार के श्राप, अनेक प्रकार के वरदान आदि दिए ताकि इस संसार के अनेक प्रकार के देवी देवताओं का अपने आप ही जन्म, पूर्वजन्म या आदि हम कह सकते हैं वह हुआ। दोस्तों इसी तरह भगवान विष्णु जी भी एक अपने आप परम अवतार थे जिन्होंने इस सृष्टि की अनेक प्रकार की लीलाओं को रचा। भगवान श्री राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान श्री गौतम हो और अनेक प्रकार के अवतार हो, यह इर्द गिर्द भगवान विष्णु जी के घूमते हैं और भगवान विष्णु जी को दशावतार भी कहा जाता है। उनके द्वारा ही उन देवताओं के अंदर उनका अंश था, जिनकी वजह से ऐसे ऐसे काम संपन्न हो पाए जो आने वाले समय की दरकार थी। इसीलिए भगवान विष्णु परम देवता है और इनकी पूजा करने से समस्त हमारे शरीर की इंद्रियां जागृत हो जाती है। तीसरे देवता की बात करें तो दोस्तों वह साक्षात है भगवान श्री महादेव की कृपा से दोस्तों कोई भी अछूता नहीं है। महादेव की कृपा से दोस्तों यह संसार नहीं चल सकता। महादेव बड़े से बड़े विखंडन को हरने वाले देवता है। जब संसार के अंदर अनेक प्रकार के कष्ट आए, अनेक प्रकार के विघटन आए, तब भगवान महादेव ने ही संसार को बचाया है। चाहे विष अपने गले के अंदर उतार दिया, लेकिन संसार का हमेशा से ही महादेव ने उद्धार किया है। तीसरे देवता की बात करें तो गौरी यहाँ पर पार्वती नहीं, देवी को कहा गया है। देवी के माध्यम से ही अनेक प्रकार के देवियों के अवतार अंश हुए और देवियां संसार के अंदर आई। गौरी के बिना इस संसार की कल्पना करना मुश्किल था, क्योंकि जब महागौरी का अवतार ही नहीं होगा तो धरती पर देवी रूप में माँ, बेटी, बहन, पत्नी किस प्रकार से जन्म ले सकती है, और उसके बाद संसार की कल्पना करना भी अधूरा माना जाता है। इसीलिए महागौरी भी एक देवता के अंदर है और महागौरी ने अनेक प्रकार की लीलाओं की रचना की। समय समय पर अनेक प्रकार के वरदान महागौरी ने भी दिए हैं। तीसरे देवता की बात जो 5वें देवता है दोस्तों भगवान सूर्यदेव। सूर्य के बिना हमारे 1 मिनट की कल्पना करना भी मुश्किल है। सूर्य के बिना यह प्रकृति नहीं है। जब सूर्य का अंत है तो इस प्रकृति का अंत है। सूर्य के बिना किसी प्रकार की कोई चीज की कल्पना करना जीवन के अंदर तो क्या दोस्तों मुश्किल ही नजर आता है। इसीलिए सूर्य देवता है। अब दोस्तों कई लोगों ने किसी चीजों को देवता बना दिया, वह देवता नहीं, यह इस समय के काल घटित ऐसे महापुरुष हुए जिनको कई लोगों ने देवताओं की संख्या दे दी। दोस्तों जैसे कि साईं देव। साईं कोई देवता नहीं, वह भगवान के उपासक थे और भगवान के उपासक रहते हुए उन्होंने अपने अंतिम जीवन तक भगवान की सेवा की। जिनको देवताओं की संख्या दे दी उनके मंदिर बन गए, वह देवता नहीं एक संत हुए कह सकते हैं। इसी प्रकार अनेक प्रकार के ऐसे संत हुए जिनको मंदिरों के अंदर पूजा जाता है और उन्हें देवताओं का स्वरूप दिया जाता है। वह देवता नहीं बल्कि वह भगवान की कृपा प्राप्त शिष्य आप उनके कह सकते हैं। लेकिन अगर किसी को भी हम देवता कहने लग जाएंगे तो इसी वजह से हिंदू धर्म का माखोल उड़ाया जाता है और अनेक प्रकार के देवी देवताओं के बारे में बताया जाता है।
देवता यही है, बाकी इनके अंश है जिनकी हम पूजा करते हैं। और इनके चमत्कारों की वजह से, इनके संसार के उद्धार करने की वजह से, संसार के अंदर कुछ नया करके लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देने की वजह से ही इनकी पूजा की जाती है। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।